हमारी ये है, ठीक है। अब सेकंड रिकरेंस मैं एक और बना रहा हूँ और आपने बताना है क्या ये रिकरेंस भी यही रिकरेंस है या नहीं। इधर भाई बात क्या ये रिकरेंस जो अभी बनाने लगा हूँ क्या ये इसके तमाम केसेस हैंडल करती है कि नहीं करती, ठीक है। सो लुक इट और प्लीज बी वेरी अग्रेसिव टू मी, ये दोनों केसेस सेम है या नहीं। तो लुक इट, मैं कहता हूँ मैक्स ऑफ P1 प्लस रेवेन्यू ऑफ n-1 आगे प्लस P1 या P2 प्लस रेवेन्यू ऑफ n-2 आगे सर P3 प्लस रेवेन्यू ऑफ n-3 सेम है। एक मिनट बी केयरफुल सर नहीं है P आखिरी होगा क्या Pn-1 और प्लस रेवेन्यू ऑफ 1 और यहाँ होगा क्या Pn। मुझे बताएं क्या ये रिकरेंस और ये रिकरेंस सेम है? नो सर। कैसे सर P1 जो है वो तो P1 है, ठीक है, लेकिन जो P2 है ना वो P1 प्लस P2 से मिलकर बनेगा। क्या? क्योंकि R2 के लिए जब दो कॉल्स आएंगी, एक R2 के लिए अपनी और एक R1 के लिए, तो उसका साम आएगा ना हमारे पास। तो P2 जो है वो पर्टिकुलर एक है, सिंपल P2 है। तो ये इक्वल नहीं है। जसरो मेरे बाप ये अजान क्या कह रहा है? जसरो बता, अजान कह रहा है, अजान ये कह रहा है कि मुझे बताएं ये केस कहाँ पर हैंडल हो रहा है जब मैं फॉर एग्जांपल 4 लेंथ की बनाता हूँ, ठीक है, या मैं कहता हूँ मैं ऐसे केस लेट्स से 50 लेंथ की रॉड है और मेरा आंसर आना चाहिए था R यानी कि P1 प्लस P1 प्लस P1 प्लस सारे बस 1 यूनिट के बना रहा हूँ। ये सोल्यूशन यहाँ पे कहाँ है? P1 plus n-1 वगैरह में जाके फिर P1 plus n-1 फिर P1 plus n-1 इसमें नहीं बात ये होगा P1 प्लस ये 49 की कॉल जाएगी, 49 के लिए दोबारा कॉल होगा, जब 49 में दोबारा कॉल होगा तो वो दोबारा से ब्रेक आउट हो जाएगा। कैसे? 1 और 48 के अंदर और फिर 48 में दोबारा कॉल होगा। तो ये सारे सेंड हो रहे हैं, ये सेंड हो रहे हैं। तो ये दोनों रिकरेंस एग्जैक्टली है। क्योंकि आप थोड़ी देर पहले वो भी कहा था कि R1 जो है वो P1 बन जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें R3 जो है वो क्या P3 बन जाएगा? लाजमी नहीं है। ये तो है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि R3 जो है वो दोबारा ब्रेक हो रहा हो P1 में और P2। यस यही बात है। अब बताओ ये कैसे समझ में आ रहा है? नहीं है, ये नहीं है, हो रहा है। मतलब कैसे? ये ऐसे हैंडल हो रहा है कि इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर P1 है ना, तो पहले P1 काटो और रिमेनिंग कितना रहेगा? रिमेनिंग है Rn-1, तो वो ये रिकरेंस इक्वल है। सो वो हैंडल हो रहा है इसके। ये बात सुन रहे? इसकी कॉल सिर्फ कम है, इसकी बस कॉल्स कम है। ये थोड़ा सा हमने एफिशिएंटली लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझ लें ना कि ये लीनियर बन गया, लीनियर नहीं बना है, अभी भी एक्सपोनेंशियल। मैं आपको वजह ये देखिए जी, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये हमने पहले रिकरेंस लिखी, प्लीज जूम करके लो, और ये हमने इसकी दूसरी रिकरेंस की। हमने कहा क्या करें, मैंने मैक्स निकालना है ऐसी आई का जो कि Pi को अलग करे प्लस Rn-1 के लिए कॉल, ठीक है। मैं आपको ट्री दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर मेरे पास एक मिनट, सॉरी, मैं आपको ट्री दिखा दूं पहले। प्लीज डोंट लुक एट द कोड, लुक दिस। अगर मैं 4 के लिए कॉल करूं, ये सॉरी ये देखिए जी, ये मेरी ऊपर रिकरेंस है ना, इसकी मैंने अभी भी रिकरेंस लिखी है। इसका अगर आप ट्री देखें तो ट्री ये बनता है कि मैं P4 के लिए कॉल करूंगा, R4 के लिए 4 सबसे पहले ट्राई करेगा क्या बताएं? 1 प्लस 3। तो यानी वो 1, ये इधर एक्चुअली एक चीज हिडन है, इधर एक चीज हिडन है। ये मांगे देखिए 4 है, ये एक्चुअली हिडन है कि मैंने 1 कट कर दिया। ये बात सुने, इधर क्या मतलब कि मैंने 2 कट कर दिया, इधर क्या मतलब है कि मैंने 3 कट कर दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ मैंने कोई कट नहीं किया, मैंने 4 की लेंथ बनाई।
इसलिए इसके आगे एक सवाल नहीं जाते। 3 के लिए दोबारा का डायसेक्शन होगा। क्या मैंने 1 कट किया तो 2 की कॉल लेगी, ठीक है ना, और फिर n minus 1 ये बात समझ आ रही है? ये इसका से ट्री बन रहा है। मुझे ये बताएं, काउंट करें प्लीज कि ये कितने लीव्स हैं? 5 leaves नहीं, leaves कितने नोड हैं? nodes 16 16। इज दिस ए कोइंसिडेंस? कौन ऐसा सा करो, बात सुनो, 3 की भी लिखा, 3 के नीचे भी लिखा, 3 के नीचे जो ब्रांच बन गई है वो कितने? 8 है ना? 3 को मिला के 2 की बात और 2 के नीचे कितने? 4 है 4 है। Is this a coincidence? टू रेस्ट का No, it's not. तो ये सीरीज में है ना। हाँ Actually, अगर मेरे पास n लेंथ की रॉड है तो नंबर ऑफ नोड्स जो बनते हैं वो 2 to the power n। And let me tell you the proof. Proof is a one line proof. Look at this. एक बात बताए, मेरे पास ये n लेंथ की रॉड, ये देख प्लीज, मेरे पास n लेंथ की रॉड, मैं जब n लेंथ की रॉड बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं हर पोजीशन के ऊपर, हर यूनिट के ऊपर पॉसिबल है कि मैं कट लगाऊं, या मैं कट लगाऊंगा या मैं कट नहीं लगाऊंगा। There are how many possibilities? 2 possibilities, and there are n positions. So it is exactly as कि हर this is exactly equivalent to कि अगर मेरे पास n लेंथ की बिट स्ट्रिंग है और हर पोजीशन या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है ना? तो कितनी पॉसिबल बिट स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं अगर मेरे पास n लेंथ की बिट हो, n लेंथ की बिट स्ट्रिंग हो, तो मेरे पास कितने पॉसिबल बिट स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं? 2 to the power n। So there are how many possibilities which it will going to compute upon? 2 raised to the power n, which is a huge number. So rod cutting problem, if you try this recurrence, जो कि मैं अभी यहाँ करने लगा, ये करता है शुरू में Q is the answer। ये हमारी CLR की बुक है ना, मैंने दिखाना था आपको सर बोल, CLR की बुक इक्वेशन यूज करती है, हम Q यूज करते हैं। Q is always the solution, जो आप सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं उसका वो माइनस इंफिनिटी से असाइन करता है और फिर क्या करता है, एक लूप लगाता है 1 से लेकर n तक का, और ये देखें क्या करता है, यहाँ पर Q is equal to max of, मैक्स निकालना, ओवरऑल मैक्स निकालना, तो सबसे पहले वो Q में माइनस इंफिनिटी रहता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे तुम कंप्यूट करते जाओगे मैक्स मेरा अपडेट होता है, ठीक है ना? ये बात समझ? तो उसने क्या करता है कि वो पहले वो कट करता है किसके ऊपर, 1 के ऊपर, यानी कि 1 को अलग कर दिया तो वो प्रॉफिट में ऐड हो गया, और प्लस कॉल किया दोबारा कट रॉड, और यहाँ पर P की अरे भाग पास हो रही है, और यहाँ पर n minus I हो गया, I को लिख दिए 1, तो n minus 1 के लिए उसने दोबारा कॉल। Exactly यहाँ पर हमने पहली कॉल की। सर तो एक का कट करके भेज रहा ना, ये एक का कट करता है, लेकिन दोबारा जब अगली दफा लूप और रिकर्जन कॉल करता है n minus 1 के लिए, यानी इसके लिए, लेकिन इसका वो आंसर सारे कंप्यूटर के लाएगा, लेकिन फिर वो वापस इधर आएगा और फिर वो 2 लेंथ की भी ट्राई करेगा, पर ट्राई वो सारी की सारी करेगा। ये मल्टीपल लेवल पे, हर लेवल पे दोबारा वो कट करेगा। इसमें आप देखें तो 2 कितनी दफा कंप्यूट हुआ? 2 दफा। 1 कितनी दफा कंप्यूट हुआ? 4 का होगा। 1 2 3 4। You can imagine कि when this tree will be large, when this n will be large, तो फिर there will be many nodes computed again and again, which is not real. Everybody understand? ठीक है ना? So we have to come up with a dynamic programming solution कि हमने एक्चुअली मेमोराइजेशन करनी है कि किसी तरह से हम एक सॉल्यूशन को बार-बार कंप्यूट ना कर सकें, ठीक है? ना करें। लेफ्ट साइड क्या? बिल्कुल वही करेंगे इसको अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उसको मैं डैग वर्जन बनाता हूँ, इसको मैं एक्चुअली श्रिंक कर दूंगा। ये मैं एक डैग बना के उसको एडिट में कन्वर्ट करूँ, ठीक है? ये सब समझ आ गया? अच्छा बेटा मैं आपको सवाल करता हूँ, अगर मैंने ये सॉल्यूशन निकाला हूँ,
अगर मैंने डायनामिक प्रोग्रामिंग करनी हो, लेट्स से पहले हम टॉप डाउन कर रहे हैं, टॉप डाउन मेमोराइजेशन कर रहे हैं। ये बात मैंने सोल्यूशन दिया ये टॉप डाउन, ठीक है, लेकिन ये टॉप डाउन अनमेमोराइज, अभी आपने इसके लिए मेमोराइजेशन डाली है, ठीक है। मेमोराइजेशन के लिए आपको मैंने कहा था कि आपको दो फंक्शन बनाने पड़ते हैं, एक में आप वेक्टर बनाते हैं, उसकी बेस के साथ इनिशियलाइज करते हैं और फिर ये करते हैं, फिर आप एक्चुअली से कॉल करते हैं और जो हर सोल्यूशन कंप्यूट करने के बाद उसको सेव करवाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, वही हमने काम यहाँ करना है, ठीक है। ये देखिए जी, अच्छा बात है, ये मैंने डिसीजन की हुई है, इसकी रिकरेंस अगर बनाया तो ये बनती है 1 प्लस 1 है, रिकरेंस 1 बनती है या n की बनती है? सर n की बनेगी क्योंकि n की कॉस्ट पड़ रही है ना। अरे n क्यों नहीं चाहिए? हमें हम ये कर दिखा, दिस शुड बी n। सर वहाँ क्या इसलिए लिखा पहले तो गलती है ये यहाँ पर n मेरा ख्याल, क्योंकि वो फॉर लूप n का चल रहा है, ठीक, ये मेरा ख्याल शायद हो सकती है गलती, ये टाइप की फॉर, ठीक है, तो मैं अलग इन्फॉर्मेट किए मैंने सही कहा है, ठीक, मेरे ख्याल में ये है, ऑलराइट। और इसको अगर हम और आप रिकर्शन कॉल करते हैं वो 0 से लेकर n - 1 तक, एग्री, ठीक है, शाबाश। और इफ यू सॉल्व दिस क्वांटिटी दिस कम्स आउट टू बी 2 टू द पावर n, ठीक है, ऑलराइट। सर ये रिकर्सिव कॉल सर का मैक्सिमम अगर जब वो टीजे की वो दोबारा रिकर्सिव कॉल जाएगी, हाँ, तो वो उसमें क्यू के लिए तो नहीं मतलब लिखा होगा वो और ये उस लाइन की है, सही कह रहा ये, अच्छा इस लूप को इसने इधर लिख इधर लिख दिया और ये बंद उसकी है, सही कह रहा है, ठीक है, यू राइट, ठीक है, एंड दिस कम्स आउट टू बी 2 टू द पावर n, ठीक है। हमने बड़ा सिंपल सा आर्गुमेंट दिया, हमने इसको समेशन से नहीं सॉल्व किया, हमने जेनेरिक इसको बिट स्ट्रीम पे लेके मैप कर दिया, ये क्योंकि हमने हर पॉसिबल कट देखा ना, तो 2 टू द पावर n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है, ऑलराइट दोस्त, सब मोबाइल लगते हैं, मोबाइल दोस्त, ऑलराइट। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ इसका टॉप डाउन मेमोराइज, ठीक है, चलिए देखिए क्या करता है, पहले वो एक रेवेन्यू की एरे बनाता है, 0 से लेकर n तक उसके इंडेक्सेस है, तो कितने लेंथ इसने एरे बनाई है? n+1 है, शाबाश। 0 से लेकर n तक का लूप चलाता है और हर एक के ऊपर जाके -∞ स्टोर करता है। -∞ का मतलब क्या है, शुरू में किसी का भी सब पे मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है पॉसिबिलिटी वो उसने रखवा दी, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो मेमोराइज कट और ऑक्सिलरी देता है, ऑक्सिलरी मींस उसका हेल्पर, ठीक है, तो ये भी उसका ऑक्सिलरी फंक्शन है। हम करते क्या है जी, इसमें हमने तो आमतौर पर कोड डेवलप करते हैं, हम बेस केस यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं, इसमें बेस केस यहाँ पर इनिशियलाइज किया है, ठीक है। तो करता क्या है, हाँ भाई अगर मैंने रेवेन्यू जनरेट करवाना है वो पहले ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब क्या है, वो पहले ही कंप्यूटेड है, तो मैं वहीं से वो रेवेन्यू रिटर्न करवाऊंगा। अदरवाइज क्या n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, हाँ, तो n की वैल्यू 0 का मतलब है कि वो मजीद ब्रेक तो कर नहीं सकता, उसका बेस केस हिट कर गया, तो वो वैसे q = 0 का करेगा, बस ना। इसके वो आखिरी एल्स में आता है, और एल्स में आके देखता क्या है, सबसे पहले वो q -∞ स्टोर करता है, -∞ का मतलब क्या है, अगेन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। और यहाँ आता है एक लूप चलाता है 1 से लेकर यहाँ तक का, यहाँ q = मैक्स लगाया इसने, यहाँ पर q लिखा है pi और यहाँ पर ये ऑक्सिलरी फंक्शन दोबारा कॉल करता है। The only difference in this code and the previous code is क्या है, बस यहाँ पर एक तो बस साथ ही जब वो आखिर में रिटर्न q करता था, यहाँ पर वो rn जो है = q करता है। इससे क्या होगा, जब भी वो q कंप्यूट कर लेता है तो वो q को यहाँ पर असाइन कर देता है, बात राइट, और रिटर्न q करता है, दैट्स इट, ठीक है। ये हमने कौन सा वाला वर्जन किया, मेमोराइज टॉप डाउन वर्जन किया। इसका क्या प्रॉब्लम होगा, इसका स्टैक ओवरफ्लो का बग आ सकता है। अगर हमारे पास जो रॉड है वो लेट्स से 1000 लेंथ की है या 10,000 लेंथ की है, तो फिर ये रिकर्जन में फंस सकता है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमने यही प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन किसी थ्रू
बॉटम, ठीक है? ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। अब हम बॉटम अप पे आते हैं। अब बॉटम अप पे आके हम क्या करेंगे, एक तो देखिए ये ग्राफ क्यों बनाना है कि 4 पे जब हम एक लेंथ का कट लगाते हैं तो 3 इक्वल आती है, फिर जब एक लेंथ का कट लगाते हैं तो 2 इक्वल जाती है, और जब 2 का कट लगाते हैं तो 1 इक्वल जाती है, और फिर ये 0 इक्वल जाती है। इधर देखिए, जब मैं 2 का कट लगाता हूं तो 2 की इक्वल जाती है। ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो एक्चुअली लीनियर सा ग्राफ है ना, लेकिन इसमें एजेस काफी सारे हैं, ठीक है? इधर अगेन डोंट लुक एट दिस, ठीक है? मेरा J क्या है? J ये कह रहा है कि जब मैं Jth कट कंप्यूट करने जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं इमेजिन माय रॉड इज ऑफ J लेंथ एंड यू वांट टू सॉल्व जस्ट दिस प्रॉब्लम। क्या मतलब? कि J से कम वाले मैंने सॉल्यूशन निकाल लिए हुए हैं। अब मैं जो सॉल्यूशन निकालने जा रहा हूं वो ये है Jth इंडेक्स का। ये बात समझ? मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास सिर्फ J लेंथ की रॉड हो तो मेरा सॉल्यूशन क्या निकलता है? ये बात समझ? अच्छा मेरी बात सुनो, J लेंथ की रॉड हो और उसका मैंने सॉल्यूशन निकालना हो, आई विल आल्सो अज्यूम कि J से जो छोटे हैं वो मैंने तमाम के तमाम सॉल्व कर लिए हैं। ऐसे है? आप लुक एट दिस। मैंने रेवेन्यू की अरे बनाई, R0 को 0 कर दिया। इसका मतलब क्या है? ये मेरा बेस केस मैंने पहले ही निष्प्रयास करवा दिया। ये बात सुना? अब मैं J = 1 से शुरू करता हूँ। 1 से शुरू करने का मतलब क्या है? पीछे 0 कि मैं कह रहा हूँ, क्या मैं कह रहा से कि 1 से पहले रेवेन्यू सारे निकल आए 0 का ऐसे ही? अब देखिए क्या करता है, 1 से लेकर n तक का लूप चलाता है। अब मैं 1 यानी एक लेंथ की रॉड के लिए आंसर कंप्यूट करने जा रहा हूं। मैं यहां आता हूं, q को -∞ साइन करता हूं, यहां आता हूं q = max q, यहां पर मैं pi लूप जो चलेगा 1 से लेकर j तक चलेगा। ये बात समझ? j की वैल्यू 1 है और ये भी 1 है, एक दफा लूप चलेगा तो ये एक दफा कट करेगा और ये 0 की कॉल देगा। ऐसे ही? और हमारा आंसर क्या आएगा? हमारे पास जो एक लेंथ की रॉड है उसका एक का ही आंसर आ जाएगा। बस है, जो कि कितने के बराबर था? 0 नहीं 1 का तो 1 ही था। जो एक लेंथ की रॉड थी तो उसका 2 था। 1 था, 1 पे 1 था, 2 पे 5 था। हाँ ये वो कंप्यूट करता है, कंप्यूट करने के फौरन बाद देखिए आखिर जब लूप के बाहर जाता है तो R J के ऊपर Q रखवा देता है। ये क्यों रखवाया इसने बेटा? ताकि उसे मेमोराइज कर दे, ताकि जब लूप की अगली एक्शन शुरू हो जब J = 2 होगी तो मेरे पास 0 का सॉल्यूशन भी आ चुका है, बस नहीं। जब ये पूरा लूप खत्म होगा तो मुझे आंसर क्या करना है? तो इसमें आरएन क्यों? आप बताइए। उसमें जो हमने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस की थी, तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस बात बड़ी जबरदस्त बात की इसने। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस में तो मुझे मैक्स निकालना पड़ता था, तो दोबारा ट्रैवर्स करना। इवन लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट सम में भी मुझे दोबारा से ट्रैवर्स करना पड़ता है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं करना। इसके अंदर वो एंड पे जो सा मैक्सिमम होगा वो आखिरी इंडेक्स के ऊपर ही होगा। शाबाश, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि रॉड जो है वो मेरी अगर लेट्स से 100 लेंथ की है तो मेरा सॉल्यूशन जो मैक्सिमम है वो 99 पे है, यानी 99 की रॉड भेज दो, एक जो है वो बेचो ही ना। ये डजंट मेक सेंस। आपकी रॉड जो है वो 100 लेंथ की है, आप कह रहे हैं जी सॉल्यूशन जो मैक्सिमम आता है ना वो आता है 99 के ऊपर, यानी 99 की रॉड भेज दो, यानी 99 लेंथ की रॉड भेज दो और एक ना बेचो। इज इट पॉसिबल? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो आपको पता है कि 99 का जितना भी आंसर आया उसमें 1 वाली जितनी भी रह गई है वो मैं ऐड करूंगा तो ही मेरा मैक्सिमम आंसर आएगा। बस में सो आंसर मेरा जो रेवेन्यू सबसे मैक्सिमम आएगा वो Rn पे पड़ा होगा। बस में, और Rn लास्ट में नहीं है Pn, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। बस में ठीक है, ये हमने बेटा क्या निकाला, ये हमने सॉल्यूशन निकाला है। ये हमने क्या सॉल्यूशन निकाला है या सिर्फ प्रॉफिट निकाला है? प्रॉफिट निकाला, सॉल्यूशन नहीं निकाला। हमने तो सॉल्यूशन निकालना था कि भाई कट कहां करना है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? फादर पेरेंट्स से हमें पेरेंट्स से भी का काम करना चाहिए, हमें बुक कीपिंग करनी चाहिए, है ना। तो बुक कीपिंग वाला काम रहता है। तो एक्चुअली अब हम थोड़ा सा मॉडिफाई करने लगे, हमने P और N भेजा है, साथ एक हम सॉल्यूशन की भी अरे भेजे थे ताकि हम वो भी
हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लोग यहाँ पर हमने जिस तरह से हमने ये हमने क्या कहते हैं रेवेन्यू का की हमने एरे बनाई थी, इस तरह हमने एक सॉल्यूशन की भी एरे बनाई, ठीक है। अच्छा, हमने एक काम और किया, वो ये कि देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की मैंने एरे बनाई, वो हमने तो आमतौर में हम -1 से इनिशियलाइज करते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे -1 से इनिशियलाइज, हमने इसमें -1 से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं, वजह वो जीरो गार्बेज पड़ी हो जो मर्जी पड़े, क्यों? क्योंकि हमें पता है हर एक का पेरेंट सेट होना ही होता है, ये बात समझ। तो ये देखिए जी, ये रेवेन्यू 0 = 0 का रहता है, ठीक है। आगे आता है यहाँ क्या करें, जिसकी वजह से अपडेट होता है वो वाला आई हम SJ के ऊपर से और आखिर में रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न हम RB करवा देते हैं और S करवाते हैं। अब आप कोडिंग में से कैसे करें, बाय रेफरेंस भेजते हैं, दो वेक्टर बाय रेफरेंस, ये बात सुने जो मैंने एक्चुअली पिछले कोड में किया हो, ठीक है। ये बात सुने तो एक्चुअली आपने जो सबमिट करके काम है वो ये कि आपने जो डॉट कटिंग और परफॉर्मेंस को में आपने कोड ओके वेक्टर्स के, ठीक है। ये बात सुनाई ये देखिए जी, ये सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, ये है रेवेन्यूज जनरेट हुए और ये क्या पड़ा हुआ है, ये पड़े हुए पेरेंट्स। ये नहीं देखें 10 के ऊपर जो आंसर आया वो 30 आया, इसका मतलब क्या है मैक्सिमम, इसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट भी यही है। सॉरी ये ना यहाँ पर मैं ओरिजिनल प्रॉब्लम भी यहाँ पर पोस्ट करता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। किधर गया ये था, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये था ये क्यों ये नजर आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा कोई बात आप गए आप लेके क्यों आओगे, आ रहा आएगा भैया आएगा, टेंशन ना लो, ये नजर आ रहा है ना। ये देखिए ये आपकी ओरिजिनल रॉड थी, ठीक है। वो कहता है 10 के ऊपर जो मेरा सॉल्यूशन आ रहा है ना वो 30 आ रहा है। याद है 9 पे हमने सॉल्यूशन क्या निकाला दोस्त, 25, ठीक है। और ये देखें 9 पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, क्या पड़ी होनी चाहिए यहाँ नीचे बुक कीपिंग में, पहला कट कहाँ मारना, 3 पे मारना है 6 पे मारना, नहीं 3 पे मारना, तो पहला नहीं 3 पे मारना, क्योंकि वो जब ना लूप चलता है, लूप 1 से स्टार्ट होता है, तो पहला कट वो कौन सा वाला मारा है, छोटा वाला। तो इसलिए देखें जो इस पे सॉल्यूशन पड़ा हुआ है वो 3 का पड़ा हुआ है, यानी 3 का कट मारा, ये बात सुने। इस पे क्या पड़ा हुआ है 10 का 10 मारा, तो उसका मतलब क्या है एक ही कट है 10 का, ये बात सुने। ये देखिए जी 9 पे कट कितने का हुआ 3 का, आगे देखिए 9 पे अगर 9 अगर मेरे पास 9 हो तो मैं 3 पे 3 का कट करेंगे, कितनी बाकी रह जाएगी 6, तो 9 - 3 is 6, तो मैं 6 पे आता हूं, है ना। आप देखिए 6 पे क्या पड़ा है, 6 पे 6 खुद पड़ा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 6 का रॉड एज इट इज दे, ये बात सुने। और ये देखिए जब मैं 6 में से 6 माइनस करूंगा तो क्या आंसर आएगा 0 का मतलब है स्टॉप। सो अगर मैंने सॉल्यूशन प्रिंटिंग कर रही हो, ऑल आई हैव टू डू इज लुक एट द सॉल्यूशन है, ये ओवरऑल सॉल्यूशन है, आप डिस्प्ले करें। अब अगर आपने आंसर चाहिए आपको तो आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पर उसके सॉल्यूशन के इस ith इंडेक्स पे जाएंगे और ये वैल्यू जो यहाँ पे लिखी होगी तो उसमें से माइनस कर देंगे और अब आपका इंडेक्स चेंज होगा और वहां पर दोबारा वैल्यू पड़ी होगी, दोबारा कट किस पे करते हैं और जब तक कट करते हैं जब तक कि वो 0 पे, ये बात समझ। व्हाट अ सिंपल एंड एलिगेंट आंसर, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ये देखिए जी ये बिल्कुल वही तरह की काम है जो हमने वहां पर भी किया था जब हमने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस निकाला, लेकिन वहां पर एग्जैक्ट इंडेक्सेस थे, हमें दोबारा कंप्यूटेशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हमें सॉल्यूशन दोबारा कंप्यूट करने के लिए माइनस वगैरह करना है, ठीक है। और हर एक प्रोग्राम के लिए ये एक अलग तरह की बुक कीपिंग होती है, ठीक है। ये देखिए सो लुक एट द सॉल्यूशन फाइंडर, मैंने एक्सटेंडेड बॉटम अप कट रॉड कॉल किया, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, यहाँ पर यहाँ पे सही हो रहा है स्लाइड में जी। ये देखिए जी ये करता क्या बेटा RS आ गया, जब तक मेरा n
0 है, ठीक है। सबसे पहले प्रिंट करता है SN। अब SN में क्या पढ़ा हुआ है? नहीं, वो पोजीशन सीक्वेंस है ना सर। ये देखिए लिखा है। सबसे पहले SN में क्या पढ़ा? मैक्सिमम जो उसका निकला है ये पढ़ा ये सॉरी सबके प्रोडक्ट खराब हो रहा है जी। बड़ा देखें यहाँ पर आता है, यहाँ पे लेट्स से कि मेरी लेंथ यहाँ पर 9 लेंथ की n की वैल्यू 9 होती, तो वो क्या करेगा? वो कहता है पहले तो 3 डिस्प्ले कर दो, प्रिंट SN। यस प्रिंट SN का मतलब है वो 3 डिस्प्ले कर देगा और वो n में से SN माइनस कर देगा। अब n में n की वैल्यू 9 में से 3 माइनस हो कितना आंसर आ गया? 6। तो n की वैल्यू अगली दफा लूप चलेगा, n की वैल्यू 6 हो जाएगी, वो दोबारा आएगा S6 पे चेक करेगा। S6 पे क्या पड़ा हुआ है? 6। तो 6 ही डिस्प्ले कर देगा। पहले 3 डिस्प्ले हो चुका है, फिर 6 डिस्प्ले हो गया। हां जी, 6 - 6 is 0, लूप अब दोबारा नहीं चलेगा। तो आंसर है 3। ये तो आप जो रॉड है वो आप कौन सी बेसिक 3 और 6 मतलब कितना सिंपल और एलिगेंट सॉल्यूशन है रॉड, और हमने एक्चुअली तीनों तरीकों से सॉल्व कर दिया है, टॉप डाउन भी, बॉटम अप भी और दोनों के मेमोइज। ठीक है, बॉटम अप तो वो है ही मेमो। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है। ये एक सवाल है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये आप कागज पे इसको बनाएं और मैं इसका लॉन्गेस्ट पार्ट है सर ऊपर भी लॉन्गेस्ट करते हैं। सॉरी शॉर्ट दिखा शॉर्ट सर पिक्चर में लॉन्गेस्ट है, ऊपर शॉर्टेस्ट है। You have 5 minutes. Draw this graph. This 5 by 5 is noted. इसका बाद में डायगोनल की वैल्यू जो है वो है This is your quiz. अच्छा